हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो कैसा रहा ठंडा आपका? कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस का ठंडा एकदम रॉकिंग सिजलिंग जा रहा है, क्योंकि ऐसा ठंडा है ना, लग रहा है जैसे कि हाथ तो जम ही रहा है, ऊपर से दिमाग भी जमने लगता है ठंड के टाइम में। लेकिन गाइस एक चीज़ बहुत अच्छा है ठंड का, गुस्सा बहुत कम आता है। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। गाइस आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। अकॉर्डिंग टू गर्मी एंड ठंडी, मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और गर्मी ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से दिमाग खराब होता है। एक तो स्वेटिंग इतना ज़्यादा होता है कि भाई यहाँ से हर जगह से आपका तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से स्वेट होने लगेगा। तो ठंड के टाइम में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो मेरी रिसर्च एंड रिसर्च बाकी रिसर्च भी मैं देखती हूँ कि बहुत कम ज़्यादा लाइक ऐसा कुछ कांड देखने को या सुनने को नहीं मिलता है आसपास के एरिया में भी। जैसे अगर मान लो आप उस एरिया में जैसे रहते हो जहाँ पे बहुत सारा कांड होता है, जहाँ पे बहुत लोग लड़ते हैं, तो गर्मी के टाइम में बहुत लड़ने का आवाज़ आएगा, हाँ ये पूरा एकदम आवाज़ होगा। लेकिन ठंड के टाइम में कोई आवाज़ नहीं होती है। ये चीज मैंने नोटिस किया है। ठंड के टाइम में बड़े मजे से सब बैठ के, वही लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वही लोग आपस में बैठ के ताप रहे हैं हाथ। अलग बात है कि कोई किसी के जले के नमक पे भी छिड़क के वो हाथ सेकने वहां चले जाते हैं, बट ऐसे बहुत लोग होते हैं, फैमिली में भी बहुत लोग होते हैं, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ। तो खैर ये चीज एक तरह का अच्छा चीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बेगैरत टाइम होता है कि आपको यही चीज़ के लिए वो करेंगे। लेकिन गाइस मुझे इतना टाइम नहीं होता है। मेरे टाइम मेरे शेड्यूल में ना बहुत सारा चीज़ होता है, इतना सारा चीज़ होता है कि हर चीज़ के लिए मुझे शेड्यूल तैयार करना होता है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ उसके लिए शेड्यूल तैयार करना है, कि मेरे सोने का भी एक शेड्यूल है कि भाई इतने से इतने समय के बीच में ही सोना है, इतने से इतने बजे के बीच में ही खाना है। और आउट ऑफ द शेड्यूल अगर कुछ जाता है तो वो मेरा खाना है, बिकॉज आई एम अ वेरी फूडी। तो भाई साहब आई नो कि विंटर लवर बहुत कोई होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट टूवर्ड टू foodie people who are very very hungry and foodie people, I am one of that. So मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रात में अगर मैंने खाना मेरा ऐसा रहता है कि शाम के टाइम में ही डिनर हो जाता है, लाइक 6 to 7 o'clock के बीच में ही मेरा डिनर हो जाता है। बट कभी कभी अगर मैं नहीं सोई तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रात के 11-12 बजे भूख लग जाता है। अब उस टाइम पे मुझे किचन के राउंड लगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होता है, क्योंकि एक तो पहले भाई साहब विंटर ने ही अपना जगह छेक के रखा है, हालत तो ऐसे ही खराब रखी होती है। बट ठीक है, देखो जुकाम भी हो गया है। तो ठंड के टाइम में ऐसा रहता है कि किचन का राउंड अप लगाना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि कुछ अगर बचा हुआ है तो ठीक है, आई एम लकी। अदरवाइज मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, या तो कुछ चुराना पड़ेगा, या तो फिर किचन में हाथ डालना पड़ेगा कि कहाँ क्या खाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली माँ तो माँ होती है, उनको सब पता होता है कि रात में क्या हुआ है। किचन उनका स्कैनर होता है, ऐसे स्कैन कर लेते हैं रात में कोई तो किचन घुस आया। तो मुझे नहीं पता, ये भाई कला सबके अंदर है। कुछ खा लो, कुछ मंगा लो घर में अगर कुछ ऑर्डर करके, तो ऐसा लगता है जैसे कि इनका नाक जो होता है वो एक सीसीटीवी फुटेज की तरह काम करता है, मतलब नाक सर्विलेंस है इनका। सुगंध से पता चल जाएगा कि कुछ तो घर में कुछ तो अलग आया है जो इन्होंने नहीं बनाया। और उनसे ये पकड़ लेती है कि अच्छा तो तुमने बुलाया, आई मीन तुमने ऑर्डर करके, अभी तो तुम्हारा तबीयत खराब था। अब पहला तो भाई साहब मुझे याद है कि लोग ना पहले मोबाइल को लेके बोलते थे, तू बीमार है तो ये सब कुछ जो तेरे हो रहा है ये तेरे मोबाइल की वजह से हो रहा है। तू तेरा तेरा पेट दर्द कर रहा है तो ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, तेरा सर दर्द कर रहा है तेरा मोबाइल की वजह से हो रहा है, तेरा जो भी दर्द कर रहा है वो सब मोबाइल की वजह से, अगर कुछ खराब हो रहा है तो मोबाइल की वजह से। अब उल्टा हो गया गाइस, अब मोबाइल पे कोई ध्यान नहीं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को मिल गया है मोबाइल। वो खुद भी एंड्रॉइड चलाएंगे और दूसरे को बोलने आएंगे नहीं। तो पता है कि भाई मोबाइल से कुछ खराब होता नहीं है, तो वो खुद भी उसमें बिजी। अब उनको मुद्दा मिल गया है कि इसका पेट दर्द कर रहा है, पक्का बाहर से खाई होगी, पक्का इसने ऑर्डर किया होगा। सर दर्द कर रहा है, कुछ बाहर का खाई होगी। पेट दर्द कर रहा है, कुछ बाहर का खाई होगी। कुछ नहीं खाई है तो भी बाहर का खाई है। भाई साहब अगर कोई कुछ नहीं खा रहा है उसमें कैसे बाहर का चीज खा। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मेरे घर में क्या होता है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल के लिए गई हूँ, ठीक है, तो एक तो मेरे फादर का थोड़ा एक कहर होता है, तो मेरे जो पिता महाराज हैं
उनका आने का थोड़ा-सा कहर ये रहता है कि सुबह उठ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स बच्चे को यही होना चाहिए, भाई सूरज उगने पहले नहा लो, खा लो, मतलब नहा लो और फिर पूजा कर लो, उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर लो, उसके बाद आराम से कोई काम करो। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एज़ अ वर्किंग पर्सन इतना टायर्ड हो जाता है, कभी-कभी रात में भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ यार, इतना सुबह उठ के करना क्या है? सब कुछ करके क्या करना है? जब करना ही सारा काम है, सब काम 10, 11, 12 बज ही जाता है ऑलमोस्ट। सुबह उठ के बस नहाना है, आपको जो करना है करो, खाना है, सुबह-सुबह डालो। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि मैं एक बार ऐसे ही बाहर ट्रैवल के लिए, मतलब मैं ट्रेन पे हूँ और रात के 5 बज रहे हैं, सॉरी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरे फादर ने मुझे कॉल करके बोला, बेटा सुबह हो गया, उठ जाओ, सुबह हो गया। भाई साहब मुझे 1 मिनट के लिए मैं सोची कि पापा मैं ट्रेन पे हूँ, मैं उठ के क्या करूँगी? नहीं, सूरज निकल गया है तो ट्रेन में नहीं निकला है, ट्रेन के बाहर है सूरज। तो मुझे ये सारा चीज़ थॉट ऑफ कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ ना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा यू नो बोलने के लिए। तो आपको पेरेंट्स ही ऐसा सब बात बोल सकते हैं, 12 बजे से पहले नहाना चाहिए, 12 बजे के बाद अगर नहाओगे तो राक्षस ना होता है। तो मैं बन जाती हूँ राक्षसी। अब फिर मैं नहाती हूँ। तो 12 बजे अगर कोई नहा रहा है तो भाई साहब वो राक्षस बन गया। तो वाओ! कितना मज़ा आएगा क्योंकि वो पानी से नहीं नहाता है, वो खून से नहाता है। तो हमारे बड़े-बुजुर्ग यही सब कहते हैं। खैर उनका बात भी कुछ-कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है सारी बात देखो होता तो बहुत कुछ है लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं इस पे डिपेंड करता है और मेरे से वो सब चीज़ कभी-कभी नहीं हो पाता है। तो गाइज़ मुझे नहीं पता कि कौन 12 बजे के बाद नहाता है। गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप 12 बजे से पहले नहाते हो, 12 बजे के बाद नहाते हो या रात के 12 बजे के बाद नहाते हो। जो भी नहाते हो आप कमेंट कर देना प्लीज़। इतना ठंडा है, हर 2 मिनट में ऐसा लगता है जैसे मुझे भूख लग गया है। हर 2 मिनट में कुछ न कुछ चाहिए। खा के बैठी हूँ, फिर भी लग रहा है कि कुछ भूख लग अब ऐसे में घर में जाके बोलना पड़ता है कि भूख लग गया है। एक तो घर वाले ऐसे ही सुनाते खा खा के मोटी हो गई हो। कहाँ से पता नहीं। तो खाऊंगी ही ऑब्वियसली मुझे खाना एक टाइम था कि खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था खाने मतलब जीने के लिए मुझे खाना पड़ता था अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं खाने के बिना रह नहीं सकती मतलब खाने के लिए मैं जीती हूँ वाओ थॉट ऑफ प्रोसेस पीपल आर सो इंटरेस्टिंग मैं अपने आप से ही मतलब अपने आप में इतना कुछ एक्सप्लोर करके मुझे समझ में आ रहा है कि कितना कुछ है जानने के लिए तो सोचो इतना जो इंसान है उनके पास जो बगैरियत का काम कुछ नहीं बचा है जो बैठे हुए हैं उनके पास कितना टाइम होगा दूसरे के बारे में सोचना अच्छा फलना की बेटी ऐसा ऐसा फलना की बेटी वैसा वैसा तो आपको अगर कोई भी अपडेट जानना हो तो बस एक ग्रुप में बैठो उसमें पता चल जाएगा कि फलना क्या चल रहा है गाइस ऐसे ही ठंड के दिन में मजे लेते रहो और कमेंट करते रहो कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप 12 बजे से पहले नहाते हो कि 12 बजे के बाद नहाते हो तो आज के लिए इतना ही ठीक है मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके टाटा बाय बाय